संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पहले चरण का आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए और अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, पुरानी भर्ती प्रक्रिया वापस बहाल हो और जिनको ज्वाइनिंग देनी है, जिनके रिजल्ट आउट करने हैं या जिनके टेस्ट लेने हैं, उस काम को तुरंत किया जाए। और जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए और सैकड़ों हजारों युवाओं को जेलों में बंद कर दिया, उनकी रिहाई हो, वो मुकदमे रद्द हो। इन सारी मांगों को लेकर कल पूरे देश में ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किए गए और 21 जून को जो मीटिंग जींद में हुई उसमें भी मुख्य एजेंडा यही था कि हरियाणा में इस आंदोलन को संगठित किया जाए, हरियाणा में इस आंदोलन को मजबूत किया जाए और साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस आंदोलन की एक नई ताकत बने, हम सब मिलकर के चले। और वहां ये फैसला हुआ कि भाई तालू गांव का एक भाई पवन, जिनके पिताजी यहाँ पंचायत में भी बैठे हैं, जो लंबे समय से सेना की तैयारी कर रहे थे और भाई की ओवर एज होगी, उस समय जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था उम्र बढ़ाने का और भर्ती शुरू करने का, क्योंकि लगभग 2-3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई थी। उस तनाव से ओवर एज होने के कारण जिस भाई को देश पर जान देनी थी उसकी जान इस सरकार ने ले ली, तो वो हमारी नजर में एक शहादत है। और भाई पवन की जो शहादत है उसमें इस देश के युवाओं में जो सेना में जाने का सपना देखते हैं उनमें एक नया जोश आया, उनमें एक जज्बा आया और पूरे देश में नौजवान सड़कों पे उतरे कि सेना की भर्ती खोली जाए। सरकार ने सेना की भर्ती खोलने की बात भी करी कि हम जल्द भर्ती खोलने वाले हैं, सबको खुशी भी हुई इस बात की। लेकिन जब भर्ती खोलने की बात आई तो फिर अग्निपथ योजना सरकार लेकर के आई। और ये बात भी समझने की जरूरत है हमें कि पहले भी 3 कृषि कानूनों से हमला किसान और मजदूर के ऊपर था। खेती के अंदर भी वो ठेका प्रथा लागू करना चाहते थे और अग्निपथ योजना के माध्यम से भी वो सेना में ठेका प्रथा लागू करना चाहते हैं। पहले भी आप देश को बचाने के लिए आगे आए, खेती को बचाने के लिए आगे आए, अपनी फसल को बचाने के लिए आगे आए। अब लड़ाई है नस्ल को बचाने की, युवाओं के भविष्य को बचाने की और देश की सेना को बचाने की और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब दें। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम खेती और सेना पे किसी भी कीमत पर ठेका प्रथा मंजूर नहीं करेंगे। पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे। जैसे ही ये योजना आई 14 जून को देश के युवाओं का आक्रोश सड़कों के ऊपर था, लेकिन अलग अलग वक्ताओं ने जो बात बताई, कहीं एसपी ने मीटिंग करी, कहीं डीसी ने मीटिंग करी, कहीं सीआईडी के लोग गए, कहीं मुकदमे दर्ज कर दिए, कहीं आईबी के लोग गए कि फोटो आ जाएगी तो फिर आपको सेना में नौकरी नहीं मिलेगी या आपकी अकेडमी को बंद कर देंगे। तमाम तरह के ऐसे दबाव दिए गए। तो साथियों, कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन हुआ उससे सारे देश के नौजवानों को एक हौसला मिला। सारे देश के नौजवानों में इस बात की खुशी है कि हमारे बड़े हमारे आगे आकर के खड़े हो रहे हैं कि हम इस योजना के खिलाफ लड़ेंगे। जो ये यात्रा की जो बात है, जिस मुद्दे के लिए आज इकट्ठे हुए सारे साथी आए, इस यात्रा के 2-3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो भाई पवन है उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। दूसरा उद्देश्य है कि इस अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को हौसला मिलेगा जब हाथों में तिरंगा लेकर के सैकड़ों हजारों किसान और नौजवान चलेंगे तो सबको एक ताकत मिलेगी, एक जागृति आएगी। जो भय कहीं ना कहीं युवाओं में है वो भय निकलेगा, क्योंकि सारे साथियों ने ये बात भी कही है कि भाई जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। मुकदमे लगने की बात आएगी हम आगे खड़े हैं, जेल जाने की बात आएगी हम आगे रहेंगे, लेकिन ये देश को बचाने की लड़ाई है। आज अगर ये योजना लागू होगी तो फिर आने वाला भविष्य हमारा बहुत खतरनाक होने वाला है। सारे देश में अडानी और अंबानी का राज आने वाला है, देश को कंपनी राज लागू होने वाला है।
इसलिए इस यात्रा का फैसला हुआ और हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे गांव की ओर से जो इस यात्रा के ऊपर मोहर लगाने की बात करी है, पूरे गांव की ओर से, और ये आश्वासन और भरोसा दिया है कि जो जिम्मेदारी लगाओगे उसके ऊपर खड़े मिलेंगे, जो सहयोग मांगोगे उसके ऊपर खड़े मिलेंगे, और ये प्रस्ताव हम मंजूर करते हैं उसके लिए भी पूरे गांव का हम शीश झुका करके सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अब बात आती है कि यात्रा का जो भाई अनीश जी ने जो एक मैप रखा कि भाई 27 तारीख को गांव तालू से सुबह 10 बजे इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, और गांव में हरियाणा के बहुत सारे जिलों के अलग अलग जो किसान संगठनों के साथी हैं, जो अलग अलग युवाओं के संगठन हैं, वो सब भी आपके गांव में 27 तारीख को पहुंचेंगे। झंडा केवल एक रखा है, तिरंगा, और युवाओं का आंदोलन है, नेतृत्व भी युवा करेंगे, युवा आगे रहेंगे इस आंदोलन में, हम उनका साथ देंगे कंधे से कंधा मिला करके, यानी कि साझा संघर्ष करेंगे हम, और तिरंगे के साथ संघर्ष करेंगे। किसी संगठन का कोई झंडा नहीं, किसी संगठन का कोई डंडा नहीं, तिरंगा हमारा सबका है, तिरंगा देश की आन बान और शान है, उसी को बचाने की ये लड़ाई है, उसी को बचाने का ये आंदोलन है। तो जो ये रूट मैप रखा गया है कि 27 तारीख को यात्रा तालू से शुरू होगी, एक तो मेरा पूरी पंचायत से ये निवेदन है कि लजवाड़ा कला आपसे दूर नहीं है, सारे यहाँ साथी बैठे हैं तालू से शुरू होकर के, और वहाँ लजवाड़ा कला में इसका समापन हो, वहाँ एक बड़ी सभा हो ताकि सरकार को एक संदेश दिया जा सके। क्योंकि जब 3 कृषि कानून आए थे तब भी ये लोग उनको बहुत अच्छा बताते थे और तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे। आज अग्निपथ योजना में भी यही हो रहा है, वो भी वापिस लेने पड़े थे, और आप